brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो एक एक करके गाने डिलीट किए जा रहे हैं, ये गाने छोटी कंपनी जो कुछ एक बेचारे अपना पैसा इकट्ठा करके गाने बनाओ या फिर आर्टिस्टों के खुद के चैनल से उड़न लग रहे हैं, जो गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से कि इस चीज़ ने रोको। और इतना बड़ा अपना तामा जामा नहीं था, अपनी एक बोली है, ना कोई ग्रामर है, कोई व्याकरण है नहीं अपनी। या तो कोई पॉलिसी लेके आओ आप लोग, और पॉलिसी को आप लोग ऑनलाइन करो, सबके सामने कलाकार 10-20 कलाकारों के साथ बैठ के बात करो, कैसे क्या क्या पॉलिसी। तो सुना आपने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का। हरियाणवी कलाकारों के गाने बैन होने के बाद एक बार फिर से दुख छलका है। मासूम शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि गाने बैन करने से कलाकारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से कहा कि इसके बजाय कोई पॉलिसी या फिर कानून लाना चाहिए जो पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। आपको सुनाते हैं मासूम शर्मा ने क्या कहा। जो एक एक करके गाने डिलीट किए जा रहे हैं, वो मैं कहूँगा एक बार जो भी टीम उस पर काम कर रही है, सभी को मैं उस टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा मत करो। एक गाना बनाने में, एक गाना 100 मिलियन पहले जान खातर बहुत रेयर कुछ गाने होते हैं जो 100 मिलियन क्रॉस करें। और आप लोग बड़े बड़े गाने जो हैं हरियाणा के, मेरे ही नहीं और लोगों के भी काटन लग रहे हो, ये गलत है। तो क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी का, मान लो टी सीरीज है और बड़ी कंपनियां हैं, उनके गाने नहीं उड़न लग रहे हैं। ये गाने छोटी कंपनी जो कुछ एक बेचारे अपना पैसा इकट्ठा करके गाने बनाओ या फिर आर्टिस्टों के खुद के चैनल से उड़न लग रहे हैं, जो गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से कि इस चीज़ ने रोको। और ये कलाकारों को आर्थिक नुकसान आप पहुंचा रहे हो, ये गलत है। और एक यूट्यूब ही जरिया है, हम जैसे कलाकारों के पास यूट्यूब के सहारे इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई है। और आपको गर्व करना चाहिए कि हरियाणा के गाने बिलबोर्ड पर बाजन लगे। आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि इंडस्ट्री को कहां से कहां लेके गए। सबका योगदान है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो भाई, ताकि सरकार के पास, सरकार के लोगों के पास ये बात पहुंचे। क्योंकि इतना बड़ा अपना तामा जामा नहीं था, अपनी एक बोली है, ना कोई ग्रामर है, कोई व्याकरण है नहीं अपनी। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश, पूरा उत्तर भारत को कवर किया जिस बोली ने, हरियाणवी बोली ने, गानों के माध्यम से। उसको आप इस तरीके से नुकसान करके कलाकारों का, उनको डिमोरलाइज मत करो। और सिनेमा की बात करें तो धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री जब उठती है, जब ग्रो करती है और बड़े लेवल पे जाती है, उसके बाद सिनेमा शुरू होता है। हमारा सिनेमा इतना, हमारे पास तो सिनेमा भी मजबूत सिनेमा नहीं है कि भाई हमारा रीजनल जो बोली का सिनेमा अब डेवलप हो चुका हो। तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ी बनेगी, जब सिनेमा होगा। आप बात करते हो एक हरियाणा, एक हरियाणवी एक की, तो बहुत बहुत मेहनत लगती है आर्टिस्ट की। बहुत मेहनत के बाद ये इंडस्ट्री, बहुत लोगों की स्ट्रगल की कहानियाँ इस इंडस्ट्री के उठने में इसके पीछे हैं।
किसी भी आर्टिस्ट का कटन लग रहा है गाना। बड़ी बड़ी फिल्में पड़ी हैं यूट्यूब पे, उनको हटा दो। बड़ी बड़ी कंपनियों की एक एक करके जो चल रहा है, और जितने बड़े गाने हैं 250, 300 मिलियन के, 100 मिलियन से ऊपर के गाने, उनको आप डिलीट कर रहे हो। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। इंडस्ट्री को नुकसान ही होगा बस। म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो बूम पकड़ा है अपना, और बाहर की कंपनियां जो आती हैं बिजनेस करने के लिए, वो आने से डरेंगे हरियाणा में कि भाई, वो इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और उसमें कलाकार, एक कलाकार का नहीं, सभी कलाकारों का, सभी जितना क्रू काम करता है गानों की शूटिंग पे, सभी, चाहे स्टंटमैन है, चाहे कुछ भी है, जो भी है, लाइटमैन है, सबको नुकसान है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से कि इस चीज़ को रोक दो, क्योंकि इसका कोई, या तो कोई पॉलिसी लेके आओ आप लोग, और पॉलिसी को आप लोग ऑनलाइन करो, सबके सामने कलाकार 10-20 कलाकारों के साथ बैठ के बात करो, कैसे क्या पॉलिसी, और उस पॉलिसी को भी फिर हरियाणा में नहीं, पूरा देश में लागू करना होगा। जब कुछ हो सकता है, कोई कानून लेकर आओ। ऐसे आप गलत कर रहे हो। जो भी मैं कहता हूँ, इस पर थोड़ा विचार करो। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सूबे में गन कल्चर और बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गानों पर बैन लगाया है, और इसके तहत लगातार गानों को यूट्यूब से बैन किया जा रहा है। सरकार ने अब तक करीब 30 गाने यूट्यूब से बैन किए हैं, जिनमें करीब 10 गाने अकेले सिंगर मासूम शर्मा के हैं, जिसको लेकर मासूम शर्मा अक्सर आरोप लगाते नजर आए हैं कि सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के कहने पर उनके गाने बैन किए गए हैं। मासूम शर्मा ने यह आरोप तक लगाया है कि उन्हें पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। अब मासूम शर्मा ने सरकार से जो गुहार लगाई है, अब देखना होगा हरियाणा सरकार की म्यूजिक इंडस्ट्री में मचे इस बवाल पर नजर जाती है या नहीं। हरियाणा सरकार म्यूजिक इंडस्ट्री में मचे इस बवाल को रोक पाएगी या फिर ये ऐसे ही जारी रहता है। आपका इस पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।